अंकुर और कमाल का कुत्ता। एक दिन बाजार में 1 लाख का कुत्ता 10 रुपए में, लाखों का माल, कौड़ियों के दाम। अब्दुल्ला, इस कुत्ते में 1 लाख की क्या बात है? कुत्ता बड़ा वफादार जानवर है, 24 घंटे घर की रखवाली करता है। मान लो घर में लाख रुपए का सामान है, चोर आ जाते हैं, ये भोलू कुत्ता जान पर खेल कर सामान की चोरी होने से बचाएगा। बोलो, हुआ नहीं है अनमोल रतन? अब्दुल्ला, ये लो 10 रुपए, कुत्ता मेरा हुआ। और अंकुर भोलू को लेकर घर चल देता है। आओ भोलू, घर चलें। घर पहुंचने पर अरे अंकुर, ये किसे पकड़ लाया? मम्मी, यह भोलू है, हमारे घर की रखवाली करेगा। यह होगा तो चोर घर के पास नहीं फटकेंगे। तभी उनके कानों से कुछ खाने की आवाज टकराती है। अरे, रसोई घर से आवाज आ रही है। मम्मी, भोलू घर को पहचान रहा होगा। मम्मी रसोई घर की ओर दौड़ लगाती है। जाकर देखूं। रसोई घर के अंदर हाय राम, वह मेरे आलू के सारे पराठे खा गया। कमबख्त, निकलो मेरे घर से। मम्मी, तुम भी कमाल करती हो। कुत्ता हमने रखा है, पेट भरने क्या वह किसी दूसरे के घर जाएगा? भोलू बड़ा नाजुक मिजाज है, गुस्से में कहीं वह चला ना जाए। मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। इतना कहकर अंकुर घर से बाहर दौड़ लगा देता है। कुछ दूरी पर क्यों भाई, तुमने लंबे बालों वाला कोई कुत्ता तो नहीं देखा? नहीं, तुम जिसे ढूंढ रहे हो कहीं वह यह तो नहीं? हाँ, यही है मेरा भोलू। तो निकालो मेरे 30 रुपए। तुम्हारा कुत्ता मेरी मुर्गी चट कर गया है। वापस घर पहुंचकर ओफो, ये भोलू सड़क से कीचड़ भरे पाँव लाकर सीधा सोफे पर जा बैठा। हटाओ इसे यहाँ से। रात को अंकुर बेटे, साथ वाले कमरे से खटपट की आवाजें आ रही हैं। मम्मी, सो जाओ, भोलू घर की चौकसी कर रहा है, कोई चोर आने की हिम्मत नहीं कर सकता। फिर भी मैं जाकर देखूं तो सही। दूसरे कमरे में हाय, चोर खिड़की के रास्ते भाग जाता है। ओह, घर वाले जाग गए। दूसरे दिन अब्दुल्ला, संभालो इसे। तुम्हारा भोलू तुम्हें मुबारक। मर गए। मैंने अपने पैसे तो वापस नहीं मांगे, फिर तुम क्यों रो रहे हो? यह कमबख्त भोलू मेरे को भी कई नुकसान कर चुका है। इसी से पीछा छुड़ाकर मैंने चैन की सांस ली थी, मगर अब यह फिर से। इतना कहकर अब्दुल्ला भोलू के साथ अपने घर चल देता है। हैं? अंकुर और देसी घी। एक दिन अंकुर अपनी चाची के यहाँ। चाची, क्या देसी घी के मालपुए बनाकर खिला रही हो? अंकुर, मैं तुम्हें मालपुए बनाकर तब खिलाऊंगी जब तुम मेरा एक काम करोगे। क्या? लाल हवेली की दीवार के पीछे एक सज्जन पुरुष बैठा है, यह घी उस तक पहुंचाना है। चाची, फिक्र ना करो, यह काम हो गया समझो। तुम मालपुए बनाओ, मैं उधर घी देकर आता हूँ। इतना कहकर अंकुर वहां से चल देता है। लाल हवेली की दीवार, यही कहा था चाची ने। रास्ते में आहा, 2 किलो घी का डब्बा, क्यों ना छोकरे से छीन कर इस घी से जलेबियां तली जाए। तभी ओहो, हवलदार साहब, कमबख्त यह कहां से आ टपका? इसके होते हुए मैं तो घी छीन नहीं सकता, थोड़ा आगे जाकर छीनूंगा। थोड़ा आगे जाने पर रुको, यह जग्गू दादा का इलाका है, तुम उस छोकरे के पीछे क्यों लगे हो? दादा, उससे घी छीन कर जलेबियां खाने का इरादा है। यह लो 2 रुपए, जाकर नत्थु हलवाई से जलेबियां खाओ। वह घी का डिब्बा अब मेरा हो गया। इतना कहकर दादा अंकुर के पीछे चल देता है। यह 2 किलो देसी घी का डिब्बा 100 रुपए में बिक जाएगा।
तभी आज घर की सारी धूल मिट्टी निकाल देनी चाहिए। ओहो, धूल छटने पर कहा गया वह घी के डब्बे वाला छोकरा वह रहा। छोकरे ठहरो, और वह अंकुर को रोक लेता है। घी का डिब्बा इधर दो, नहीं तो ये डंडा देखा है। लेकिन यह घी किसी की अमानत है, मुझे यह उस तक पहुंचाना है। जग्गू दादा से ज्यादा महत्वपूर्ण इस इलाके में और कौन हो सकता है? वह सज्जन इस लाल हवेली की दीवार के पीछे बैठा है। ठीक है, पहले मैं उसी के बखिए उधेड़ता हूँ। इतना कहकर जग्गू दादा दीवार की ओर बढ़ चलता है। जो कोई भी दीवार के पीछे बैठा हो, पिटने के लिए सामने आ जाए। दीवार के पीछे साबू। क्या फरमाया आपने? है, और जग्गू दादा वहां से रफू चक्कर हो जाता है। बड़ा 30 मार्का बनता था। अंकुर और टीवी। एक दिन अंकुर और चंपू। अरे चंपू, क्या अखबार में कोई खास खबर है जो इतना तल्लीन होकर पढ़ रहा है? हाँ अंकुर, खबर है कि एक कंपनी ने 3 डायमेंशन का टीवी बनाया है। यह तो कुछ भी नहीं, मैंने 6 डायमेंशन का टीवी देखा है। 6 डायमेंशन का? कहाँ? मेरे घर चलो और देख लो। दोनों अंकुर के घर की तरफ चल देते हैं। 6 डायमेंशन का टीवी? कभी सुना नहीं। घर पहुंचकर वह देखो, वह रहा। यह तो एक आम टीवी की तरह लग रहा है। 6 डायमेंशन कहाँ है? देखो, तुम्हारे सामने 1 डायमेंशन, दूसरा दाएं, तीसरा बाएं, चौथा पीछे, 5वां ऊपर, और यह नीचे का 6ठा डायमेंशन। तभी उनके घर में एक आदमी आता है। पर मेरे पास एक ऐसा टीवी है जो तुमने आज तक देखा ना हो, पॉकेट टीवी। पॉकेट टीवी? हाँ, देखो ये रहा। इसे जेब में रखकर जहाँ चाहो ले जाओ, यहाँ तक कि स्कूल के क्लासरूम में भी। लेकिन यह चल तो रहा नहीं। यह बैटरी डालने से चलेगा। क्या तुम्हारे पास है? ऊपर वाले कमरे में मेरे पास एक बैटरी रखी है, आओ चलकर इसमें लगा दें। अंकुर, यदि यह पॉकेट टीवी चल निकला तो सब जगह धूम मचा देगा। तुम्हारा ख्याल ठीक है। यह रहा वह बैटरी का सेल। इसे मैं अपने वीडियो गेम के लिए लेकर आया था। बैटरी का सेल तो लगा दिया, मगर फिर भी यह टीवी नहीं चल रहा। धोखा, यह पॉकेट टीवी सिर्फ एक खिलौना है। इधर वो आदमी खूब बेवकूफ बनाया। जब तक वह ऊपर गए हैं, मैं उनका यह टीवी लेकर 9 तो 11 हो जाता हूँ। और वो चोर टीवी सर पे रखकर घर से बाहर की ओर दौड़ लगा देता है। पॉकेट टीवी के चक्कर में वे अपनी टीवी से भी हाथ धो बैठे। घर के बाहर हैं। दोस्त, टीवी ले जाना इतना आसान नहीं। तुम जैसे चोर उचक्कों से मेरा वास्ता अक्सर पड़ता रहता है। कुछ देर बाद, चलो बड़े घर, जेल में आजकल सरकार ने टीवी लगा दिए हैं। अंकुर और मिंटू की पतंग। एक दिन रास्ते में। मिंटू, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? अंकुर, मेरी पतंग पेड़ पर अटक गई है। बस इतनी सी बात पर रोने लग गए? तुम्हारी पतंग मैं अभी पेड़ से उतार देता हूँ। अंकुर पेड़ पर चढ़ जाता है। मिंटू, यहीं खड़े रहना, पतंग लेकर मैं अभी आया। यह रही तुम्हारी पतंग। तभी पेड़ की डाल टूट जाती है। ओहो! और अंकुर सीधा जमीन पर आ गिरता है। हाय! अंकुर, तुमने आखिर मेरी पतंग उतार ही दी, लेकिन दिन में तारे नजर आ गए।
हाय, अब क्या है? पतंग उड़ नहीं रही। ठीक है, मैं कन्नी देता हूँ, तुम खींचो। पतंग मिनटों में आसमान में नजर आएगी। छोड़ू? अंकुर, थोड़ा और पीछे जाओ, वहां से पतंग ज्यादा ऊंची उड़ेगी। पीछे होता अंकुर सीधा गड्ढे में जा गिरता है। ओहो, कीचड़! मुझे पता नहीं था कि पीछे जमीन खत्म हो गई है। मिंटू, पतंग उड़ाने का एक और भी तरीका है। तुम डोर को पकड़कर भागो, पतंग तुम्हारे पीछे उड़ती चली आएगी। यह सुनकर मिंटू दौड़ लगा देता है। वाह अंकुर, यह तरीका सबसे अच्छा है। दौड़ते दौड़ते मिंटू समुद्र के पास पहुंच जाता है। मिंटू, रुको, उधर मत जाओ, आगे पानी गहरा है। लेकिन मिंटू पानी में उतर जाता है। ओह, लगता है मिंटू डूब रहा है, मुझे उसे बचाने जाना चाहिए। अंकुर पानी के अंदर कूद पड़ता है। ओह, मेरी सांस फूल गई, लेकिन मिंटू को बचाना जरूरी है। और फिर हैं, खाली टोपी, तो मिंटू कहाँ है? किनारे पर। यहाँ मैंने टोपी के साथ पतंग को बांधकर छोड़ दिया था, ताकि टोपी के साथ तैरती हुई वह दूर तक चली जाए। हैं? अंकुर और एशियाड। एक दिन अंकुर अपने घर के सामने बैठा था। अंकुर, किस सोच में बैठे हो? झिंगुर, मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे दुनिया में कुछ नाम हो। दिल्ली में एशियाई खेल हो रहे हैं, तुम उनमें हिस्सा क्यों नहीं लेते? पर समझ में नहीं आता कि कौन से खेल में हिस्सा लूं। अरे, एशियाड में बहुत से खेल हो रहे हैं, जैसे कुश्तियां, साइकिल दौड़, निशानेबाजी, हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह। इनमें से मुझे कोई भी पसंद नहीं। तो तैराकी कैसी रहेगी? प्रैक्टिस के लिए लगाओ पानी में छलांग। यह सुनकर अंकुर भाग खड़ा होता है। नहीं नहीं, मैं पानी से बहुत डरता हूँ, मैं तो कई दिनों तक नहाता नहीं। तुम नहाते नहीं तो फिर क्या करते हो? ड्राई क्लीन। वह दोनों आगे चल देते हैं। तैराकी ना सही, बॉक्सिंग कैसा रहेगा? लेकिन वह मुझे आता नहीं। वह तुम्हें लाली उस्ताद सिखा देगा, वह बॉक्सिंग का चैंपियन है। बॉक्सिंग रिंग में देखो, बॉक्सिंग का पहला उसूल है कि अगर दायां दिखाओ तो बायां मारो, समझे? अब मारो। अंकुर अपना वार करता है। हा हा हा, ऐसे नहीं। और लाली उस्ताद का घूसा चल जाता है, ऐसे। हैं? जिंगुर, मुझे उठाओ, ये बॉक्सिंग मेरे बस का रोग नहीं। दोनों आगे चल देते हैं। कोई बात नहीं अंकुर, गोला फेंकना कैसा रहेगा? यह ठीक है, मैं अभी गोला फेंक कर देखता हूँ। अंकुर गोला हाथ में उठाता है। 1, 2, वह गोले को हवा में उछाल देता है। और 3, गोला हवा में जाकर जलजीरे वाले का मटका तोड़ देता है। अंकुर और जलजीरे वाला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बाप रे, भागो! दोनों दौड़ते दौड़ते एशिया दौड़ तक आ जाते हैं। जल्दी ही सारे धावकों से दोनों आगे निकल जाते हैं। कुछ देर बाद यह फर्स्ट और वह सेकंड। और फिर अंकुर, एशियाड में सेकंड आने के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अंकुर और खटकू जी। एक दिन खटकू जी के घर पर। हाय खटकू जी, कराह क्यों रहे हो? इस तिजोरी को एक तरफ सरका रहा था कि यह मेरे हाथ पर गिर गई अंकुर, हाथ टूट गया। हाय! डॉक्टर के पास जाइए, वह 5 रुपए लेगा और पट्टी बांध देगा।
मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिसमें पैसे खर्च करने पड़े। 5 रुपए तो मैंने अपनी शादी में भी खर्च नहीं किए थे, फिर डॉक्टर को क्यों दूं? रहने दो अंकुर, मैं दर्द सह लूंगा। हाय। खटकू जी, एक तरीका और भी है। वह क्या? अगर आपके पास पट्टी का रोल पड़ा है तो मैं आपके हाथ पर पट्टी बांध देता हूँ। आपके पैसे खर्च नहीं होंगे और दर्द भी रुक जाएगा। ये ठीक है। पट्टी का रोल उस अलमारी में रखा होगा। अंकुर अलमारी में से पट्टी का रोल निकालता है। बस अब काम बन जाएगा और उसे बांधना शुरू करता है। मगर अंकुर, चुप। जब डॉक्टर पट्टी बांध रहे हो तब बोला नहीं करते। कुछ देर बाद, अच्छा खटकू जी, टाटा। आई। खटकू जी की पत्नी बाजार से लौटी। अरे तुम रो क्यों रहे हो? मेरा हाथ टूट गया था भाग्यवान, और अंकुर ने पट्टी बांध दी। यह तो उसने अच्छा काम किया। मगर मेरा दायां हाथ टूटा और उसने पट्टी बाएं हाथ पर बांधी। इतना कहकर खटकू जी घर के बाहर दौड़ लगाते हैं। वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। अंकुर के नजदीक पहुंचकर खटकू जी फिसल जाते हैं। ओह! अरे खटकू जी, मैं तुम्हें बुलाने आ रहा था कि केले के छिलके से पैर फिसल गया और दायां पैर टूट गया। हाय! घबराए नहीं, घर चलो, मैं आपके पैर पर पट्टी बांध देता हूँ। लेकिन दाएं के बजाय कहीं बाएं पैर पर पट्टी मत बांध देना। अंकुर पट्टी बांधता है। लीजिए, इस बार मैंने गलती नहीं की। दायां पैर टूटा था, दाएं पर ही पट्टी बांधी गई है। तभी सत्यानाश! अब क्या हुआ? तुमने पट्टी में जूता भी बांध दिया। वो हो है। अंकुर और गोल्ड मेडल। एक दिन एक जगह पर, अंकुर देखो, लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेल हो रहे हैं। काश मैं भी लॉस एंजलिस जाता और खेलों में हिस्सा लेकर गोल्ड मेडल हासिल करता। तुम हमेशा सुनहरे सपने देखा करते हो, लेकिन यह मेरी दिली इच्छा है कि मैं ओलंपिक में भाग लूं। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? मैं ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन को जानता हूँ। चलो उसके पास चलते हैं, शायद काम बन जाए। चेयरमैन साहब, ये मेरा दोस्त अंकुर है। यह ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेना चाहता है। ओलंपिक में हिस्सा लेना बच्चों का खेल नहीं है। चलो 9-2-11 हो जाओ। लेकिन चेयरमैन साहब, यह मेरी दिली तमन्ना है कि मैं वहां जाकर गोल्ड मेडल जीतूं। इससे देश का नाम भी तो रोशन होगा, क्या नहीं होगा? ठीक है, पहले तुमको मुझे यकीन दिलाना होगा कि तुम में ओलंपिक खेलों में भाग लेने की क्षमता है। यह भार उठा सकते हो। अभी लो। अंकुर भार उठाने की कोशिश करता है। ओह! परिणाम स्वरूप मैं अभी आया। भार तो उठा ना सके, हाई जंप कर लोगे? अभी लो। ऊंची कूद में मैं माहिर हूँ, कई बार स्कूल की दीवार फांदकर भागा हूँ। अंकुर तेजी से दौड़ता हुआ आगे जाता है और छलांग मारता है। हुर्रे! बचाओ! तुम जरूरत से ज्यादा ऊंचा कूद गए। बॉक्सिंग करवाकर क्यों नहीं देखते? तुम्हारी मर्जी दांत तुड़वाने की है तो कोई हर्ज नहीं। अंकुर और बॉक्सर आमने सामने। मैं स्कूल बॉक्सिंग में चैंपियन रह चुका हूँ। बॉक्सर का घूसा। ओह! वहीं से कुछ दूर, मुझे ये बॉक्स बॉस के पास जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। तभी अंकुर उससे आ टकराता है। ओह! मेरी इंपोर्टेड घड़ियां, पकड़ो इसे।
ये तो नामी स्मगलर है। कुख्यात स्मगलर गोगो को पकड़वाने के लिए यह गोल्ड मेडल तुम्हारा। चाहे खेलों में तुम कामयाब नहीं हुए, गोल्ड मेडल तो मार ही लिया। अंकुर और बड़ाम धड़ाम। एक दिन रास्ते में। अंकुर, यह क्या लेकर आ रहे हो? किक्की, आज दिवाली है ना, इसलिए मैं ढेर सारी आतिशबाजी खरीद कर लाया हूँ। देखना इस एटम बम का धमाका। अंकुर बम में आग लगाता है और एक जोरदार धमाका होता है घर के अंदर। अफ़ा, यह बच्चे मुझे चैन से नावल नहीं पढ़ने दे रहे। कहानी क्लाइमैक्स पर पहुंची हुई है। यह पटाखे मेरे घर से दूर जाकर चलाओ, समझे? उई, और अंकुर वहां से चल देता है। ये खुसट दिवाली के दिन भी आतिशबाजी से चिढ़ता है। इधर वह आदमी। अब अगर किसी ने मुझे परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अंकुर, अब हम उस खुसट के घर से काफी दूर हैं। अब उसे नाराज नहीं होना चाहिए। रॉकेट छूटने वाला है। आग लगते ही रॉकेट हवा में परवाज कर जाता है और सीधा उस आदमी के घर की खिड़की की ओर बढ़ता है। बाप रे, रॉकेट तो उस खुसट की खिड़की की तरफ जा रहा है। घर के अंदर ओह, वह आदमी गुस्से में बाहर आता है। मैं इस छोकरे के डिब्बे को ठोकर मारकर सारी आतिशबाजी बिखेर देता हूँ। डिब्बे पर एक जोरदार लात। उई, ये लोहे का ब्लॉक है। मेरी आतिशबाजी का डिब्बा वह रहा। तो ये गई तुम्हारी आतिशबाजी। अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा और मैं चैन से नावल खत्म कर सकूंगा। तभी आहा, मोमबत्ती। रात होने वाली है, अंधेरा है। इसे जलाकर घर ले जाता हूँ। ए छोकरे, इसे जलाने के लिए जरा अपनी मोमबत्ती देना। वह आदमी मोमबत्ती में आग लगाता है। अब मैं इस मोमबत्ती की रोशनी में पूरा नावल पढ़ सकूंगा। बिजली की बचत हो जाएगी। और फिर एक जोरदार धमाका। ओह, वह मोमबत्ती नहीं, बम था अंकल। हाय, अंकुर और ढोलू। एक दिन एक जगह पर। ढोलो, आज दिवाली है और तुम मुंह लटकाए बैठे हो। डैबनो, मुझे भूख लगी है। दिवाली क्या खाक मनाऊं? देखो, मैं बम पटाखे लाया हूँ, मगर बम मेरी भूख तो नहीं मिटा सकते। ढोलो, वह अंकुर मिठाई का डब्बा लेकर आ रहा है। तुम उसे बातों में लगाओ, मैं उसके पीछे धमाका करूंगा। हड़बड़ाने से जब मिठाई का डिब्बा उसके हाथ से गिरेगा तो हम उसे लपक लेंगे। ढोलू अंकुर के पास जाता है। अंकुर, शहर में कल जो नई फिल्म रिलीज हुई है, तुम मुझे उसकी कहानी सुनाने को कह रहे थे। ढोलू, थोड़ी देर पहले ही मैंने वह फिल्म वीडियो पर देख ली है। अरे अंकुर ठहरो, एक दूसरा किस्सा सुनाता हूँ, सर्कस का। शहर में जो सर्कस आई है, मैं वह भी देख आया हूँ। 100 फुट की ऊंचाई पर दिल दहला देने वाली क्या गजब की कलाबाजियां लगाते हैं वे लोग। अच्छा, इधर डबनू। यही मौका है। और एक आदमी पूरी तलवार निगल जाता है। तभी बम में एक धमाका होता है और अंकुर हवा में उछल जाता है। ओहो, ढोलू मिठाई के डब्बे को कैच कर लेता है। आ गया मिठाई का डिब्बा हाथ में। अंकुर, तुम्हें यह मिठाई नहीं खानी चाहिए। दिवाली पर मिठाई नहीं खाएंगे तो और क्या खाएंगे? घास। हा 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 हा। सारी मिठाई खा डाली, बड़ी स्वादिष्ट थी। लेकिन मैं उस मिठाई को फेंकने जा रहा था, उसे कुत्ते ने चख लिया था।
क्या? ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? यही नहीं, जब कुत्ता दूर हटा तो इस मिठाई में छिपकली गिर पड़ी। तब मेरी मम्मी ने कहा कि इसे कारपोरेशन के कूड़ेदान में फेंकाओ। इतना कहकर अंकुर वहां से चल पड़ा। बो हो। ढोलू और डबनू। डबनू, जरा दूसरा बम देना। उस लड़के ने जो गंदी मिठाई खिलाई, मुझे उसका कर्जा चुकाना है। तुम उसे बातों में लगाओ। अरे मत ले पंगा। डबनू अंकुर को आवाज लगाता है। अंकुर, ठहरो, 3 जादूगरनियों की कहानी सुनते जाओ। 3 जादूगरनियां एक वीरान महल में रहती थी। कोहकाफ के काले दैत्य के रहने के लिए जगह की जरूरत थी। उसने जादूगरनियों को वीरान महल खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। वे परेशान हो गई, कहाँ जाएं? फिर ढोलू अंकुर के पीछे बम रखकर आग लगा देता है। फिर आगे की कहानी मैं भूल गया। ये सुनकर अंकुर आगे चल देता है। कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तब सुना देना। है, बम को आग लगाते ही वह चल दिया। ढोलू बम को हाथ में उठा लेता है। मैं बम उस पर दे मारता हूँ। अबे मत कर। पर बम उसके हाथ में ही फट जाता है और बम हाथ में ही फट गया। अंकुर और लाजवाब पकवान। एक दिन अंकुर और किक्की, आज तो कुछ बढ़िया चीज खाने का मन कर रहा है। अंकुर, मैंने सुचेता ताई को कुछ लाजवाब पकवान बनाते हुए देखा है। यह सुनकर अंकुर वहां से दौड़ लगा देता है। अच्छा, तो आओ सुचेता ताई के यहाँ पर ही हाथ साफ किया जाए। सुचेता ताई का घर। मुझे हलवे की खुशबू आ रही है, पर ताई हटे तो हाथ साफ करें। ताई अभी नहाने गुसल खाने में घुसेगी, बस उसी समय। अंकुर, ताई हलवे को स्टूल पर रखकर गुसल खाने नहाने गई है। अब मैदान साफ है। वह दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। हलवा मुझे बहुत प्रिय है, मैं उसे खाने का मोह नहीं छोड़ सकता। आहा, ताई ने इसमें काजू बादाम भी डाले हैं। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अंकुर चम्मच में हलवा लेकर अपने मुंह के अंदर डालता है। उफ, मेरा मुंह जल गया। हलवा बहुत गर्म है, इसे नहीं खा सकते। इससे पहले कि ताई नहाकर आ जाए, खिसक चलो। और वह दोनों वहां से भाग खड़े होते हैं। कुछ दूर आकर गर्म की बजाय कुछ ठंडा मिल जाए तो जीभ को कुछ चैन मिले। पहलवान हनुमान की खिड़की में देखें, शायद कुछ तरमाल रखा हो। रसगुल्लों का डिब्बा मेज पर रखा है, पर कुर्सी पर पहलवान ऊँघ रहा है। रसगुल्लों का डिब्बा उठाए तो कैसे? जरा सी आहट होते ही पहलवान जाग जाएगा और हमारी हड्डी पसली तोड़ डालेगा। अंकुर, 1 मिनट ठहरो, मुझे एक तरकीब सूझी है। ये लो, मछली पकड़ने का कांटा, इससे डब्बा उठाएगा और आहट भी ना होगी। अंकुर वैसा ही करता है, लेकिन ओह, कांटे की तार टूट गई। डब्बा सीधा पहलवान के सिर पर आ गिरता है। उफ! और पहलवान उनके पीछे डंडा लेकर दौड़ पड़ता है। किक्की, भागो! कहाँ भागते हो कमबख्तो? अंकुर और सफाई। एक दिन अंकुर के घर पर। अंकुर, क्या सोच रहे हो? डप्पू, सोच रहा हूँ कि आज क्या काम किया जाए। अरे, इसमें सोच विचार करने की क्या बात है? तुम्हारे घर के आगे कूड़े का ढेर लगा है, उसी को क्यों नहीं साफ कर देते? वाह डप्पू, यह तुमने अच्छा आइडिया दिया। मैं सारे कूड़े के ढेर को अभी साफ किए देता हूँ।
अंकुर झाड़ू लेकर घर के बाहर आता है। मेरा झाड़ू चला नहीं कि इस ढेर को गायब होते देर नहीं लगेगी। और अंकुर सफाई करना शुरू करता है। कुछ देर बाद, लो बताओ कहाँ गया वह कूड़े का ढेर? यहाँ अपने घर का सारा कूड़ा मेरे घर के आगे कर दिया। अंकुर वहां से भाग लेता है। इससे पहले कि ताऊ अपना लट लेकर आए, खिसक चलो। यहाँ पार्क में बैठकर गौर से सोचते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। अंकुर, कुछ आया आइडिया? अभी नहीं डप्पू। आ गया। क्यों न झाड़ियां काटने में इस माली की मदद करें? बाबा, तुम थक गए होगे, यह कैंची मुझे दो, मैं यह झाड़ियां काट दूंगा। तुम पेड़ की छांव में बैठकर आराम करो। माली, लेकिन वेकिन छोड़ो, मैं झाड़ियां काटने में एक्सपर्ट हूँ। और अंकुर झाड़ियां काटना शुरू करता है। माली निश्चिंत होकर आराम करने लगता है। अंकुर झाड़ियां काटते काटते आगे बढ़ता है और वहीं बैठे एक आदमी की लंबी टोपी 2 टुकड़ों में काट देता है। हैं? अंकुर और वह आदमी, कमबख्त, मेरी टोपी काट दी। भाग ले बेटा अंकुर, अगर तू इसके हाथ लग गया तो तेरी खैर नहीं। अंकुर और रेस। एक दिन शहर में। डान्नी, ये क्या? ये मेरी कुत्ता गाड़ी है। घोड़ा गाड़ी तो देखी है, पर कुत्ता गाड़ी ना देखी ना सुनी। क्या यह दौड़ेगी? क्यों नहीं, अभी इसे सरपट दौड़ाता हूँ। चल शेरू। और इशारा मिलते ही शेरू दौड़ लगा देता है। शाबाश शेरू, और तेज। वाह डानी, तुमने तो कमाल कर दिया। डान्नी की कुत्ता गाड़ी पर अंकुर की नजर पड़ती है। अरे, कुत्ता गाड़ी खींच रहा है। सैर सपाटे का यह अच्छा तरीका है। शैम्पू, क्यों ना हम भी एक कुत्ता गाड़ी बनाएं, फिर दूर दूर तक घूमेंगे। अंकुर गाड़ी बनाने लगता है। बस थोड़ी देर में अपनी गाड़ी तैयार हो जाएगी। अंकुर उस गाड़ी को अपने कुत्ते से बांध देता है। शैम्पू, तुम इस गाड़ी को खींचोगे। डानी, देखो अपनी जैसी दूसरी एक गाड़ी। अंकुर की कुत्ता गाड़ी देखकर डान्नी चौंक जाता है। हैं? क्यों, इस कछुए को कहां से ले आए? यह कछुआ नहीं, मेरा कुत्ता है। मैंने तुम्हारे जैसी गाड़ी बनाई है। यह मुंह और मसूर की दाल, तुम मेरी बराबरी करोगे? बोलो, गाड़ी दौड़ लगाओगे? मंजूर है। कल सवेरे 10 बजे इसी जगह पर मुकाबला होगा। अंकुर वहां से चला जाता है। डान्नी, अंकुर का कुत्ता सचमुच तेज दौड़ता है। कहीं तुम हार गए तो? असंभव। मैं ऐसी तरकीब लड़ाऊंगा कि उसका कुत्ता 2 कदम भी नहीं चल पाएगा। इधर अंकुर के घर पर। शैम्पू, लो दूध पी लो। अंकुर दूध देकर अंदर चला जाता है। यही मौका है, उसका मालिक अंदर चला गया। अगर यह कुत्ता भूखा रह जाए तो कल सवेरे दौड़ नहीं पाएगा। डान्नी शैम्पू का दूध उठाकर फेंक देता है। ओह ओह ओह, यह गया तुम्हारा दूध। आज भूखे ही सोना पड़ेगा। दूसरे दिन। दौड़ के मुकाबले में तैयार हो जाओ। दौड़ शुरू होती है। शेरू, दौड़ो। हो हो हो, उसका भूखा कुत्ता 1 कदम भी नहीं चल रहा। इधर अंकुर। शायद ये हड्डी काम आ जाए। अंकुर हड्डी को बांधकर शैम्पू के आगे लटका देता है और शैम्पू हड्डी की ओर दौड़ पड़ता है। हा हा हा, तरकीब चल गई। और जल्दी ही अंकुर डान्नी से आगे निकल जाता है। ओह, मैं पीछे रह गया।